एक भी चीज कोई और नहीं आई, सिर्फ बैग्स थे। दिसंबर में, जनवरी। आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी पापा और उनसे मिलने। ऐसे भाग के लेते जाते। हाँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आपको पता है शादी वगैरह के व्लॉग्स मेरे चल रहे थे, तो शादी अल्हम्दुलिल्लाह अब होगी है ख़त्म। तो ये उसका नेक्स्ट डे का व्लॉग है। दी और उनकी पूरी फैमिली आई थी हमारे घर, सैरिश और आए थे साथ। तो जो लोग न्यू आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो दी और केक वगैरह लाए थे साथ, तो वही हम कट कर रहे हैं यहाँ पे। और बोल रहे थे कि इसका बर्थडे आज, क्योंकि हैप्पी बर्थडे ही गा रहे थे पीछे, क्योंकि और कुछ तो आता नहीं है गाना बच्चों को, वही मौजू लगा रहे थे थोड़ा यहाँ पे। तो अब केक वगैरह खिला रहे हैं एक दूसरे को। तो दी और आए थे, मतलब डिनर का टाइम था इस टाइम, तो फिर रात को चले गए थे ये वापस। और व्लॉग्स में बहुत डिले हो रहा है, बहुत से मैसेजेस आते हैं मुझे, कमेंट्स भी नहीं टाइम पे मैं अपलोड कर पा रही, सॉरी उसके लिए। मगर मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया होता है, बस अपलोड करना होता है। एडिटिंग में टाइम बड़ा लगता है, तो क्योंकि ये मेरे फ़ोन में व्लॉग्स नहीं बने हैं, तो दूसरे फ़ोन से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ़ोन वो वाला हमेशा मेरे पास नहीं होता। तो लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम अपलोड हो जाए। हो सकता है 2 या 3 दिन का गैप पड़ जाए, बट आई प्रॉमिस कि अपलोड होते रहेंगे सारे। तो ये जो मेरे शादी के गिफ्ट्स मतलब मुझे मिले थे मेहंदी के टाइम या रुखसती के टाइम ना घर से, तो वो सब मैं साथ लेके आई थी। तो आज दियोर भी आए थे, तो यही टाइम था कि मैं ओपन कर लूँ, मतलब अनबॉक्सिंग कर लूँ अपने गिफ्ट्स की। तो ये जो जो भी आए थे वही थे। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने दिए थे, कुछ रिलेटिव्स वगैरह ने। तो ज़्यादा इस बार ना मतलब एनवेलप्स ही दिए, पैसे ही मिलते हैं ना जो, वही थे सलामी वगैरह। क्योंकि जो मेरे नानी वाली साइड के जो भी है, मैंने सबको मना किया था, क्योंकि उनमें बड़ा है कि बर्तन ही देते हैं सबको। मैंने बोला खबरदार है, अगर मुझे बर्तन दिए हैं किसी ने, गिफ्ट्स में उनका रिवाज है कुछ भी दे देते हैं। तो फिर इस बार उन्होंने भी एनवेलप्स ही दी है कि अपनी मर्ज़ी से इंसान कुछ भी ले सकता है। तो यही वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए बहुत ही कम गिफ्ट्स आए हैं इस बार। तो जो भी आए हैं बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सबका जिसने भी दिए हैं गिफ्ट्स। तो अब क्या क्या निकलता है बीच में से, तो देखते रहिए आप भी। जनवरी फरवरी में होगा। खोलो। ये अफसाना वाला है। ओह, ये अफसाना का है जो बोल रहे थे गुम हो गया है। आउट ऑफ टाइम। आप लोग खोलो, मैं देख के आती हूँ अंदर। मैं कुछ नहीं जो खोलिए ना एक साइड। सही में कितना सोंगे। तो कुछ कुछ मतलब जो थोड़े दूर पार से रिलेटिव्स थे जिनको मैंने मना नहीं किया था, तो वहाँ से थोड़े बहुत बर्तन आ ही गए, कप्स वगैरह, बाउल सेट, कुछ कुछ होते हैं ना जो भी, मतलब थोड़े बहुत बर्तन आ ही गए थे। तो इतने ज़रूरी भी हैं, लग ही जाते हैं बर्तन। तो थैंक यू जिसने भी दिए हैं। तो कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है, जैसे क्लॉक है, फ्रेम्स हैं। तो ये हॉट केस का पूरा सेट है, ये भी बहुत अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी जो भी आई थी। हम रुक जाओ। वाह, ये तो वो है। वाह, ये किसका है? ये था। अच्छा, ये वाला जो गिफ्ट है ये मेरी कज़न का है, मामू की बेटी का। वो खुद आ नहीं सकी, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसने दूसरी कज़न के थ्रू भिजवाया था। मगर इस गिफ्ट की इतनी गेम हुई है ना कि जब ये अलग ही रखा था, मतलब मुझे नहीं पकड़ाया था उस टाइम जब फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। तो बाद में पता चला कि सब बोलते कि मेरे पापा के लिए कि वो सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने ये गिफ्ट उठा के फेंक दिया। तो सब जगह जहाँ शक था कि इधर पड़ा होगा उधर पड़ा होगा, सब जगह ढूंढा सुबह जाके, मगर नहीं मिला। तो हमने भी ये दिमाग में, अब व्लॉग देख रही होगी, अब उसको कहानी पता चलेगी, तो हमने उसको मतलब माइंड में ये बना लिया कि उसको नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा कि गिफ्ट मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मगर पापा बोलते मैं क्यों फेंकूँगा भाई, वहाँ पे जो लिफाफे वगैरह थे मैंने सिर्फ वो फेंके, तो कोई हैवी चीज़ होती तो मुझे पता नहीं चलती। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था, ये किसी ने अलग से पहले ही गिफ्ट्स में रख दिया हुआ था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और
आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फजर का टाइम, मतलब अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है और फ्राइडे आज तो सूर्य कहफ लगी हुई है साथ में। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी पापा और उनसे मिलने। तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी पैकिंग वगैरह भी नहीं हुई है, सब होने वाला है। तो इंशाल्लाह जो भी रहेगा मैं व्लॉग में बताऊंगी। तो जो लोग न्यू हैं चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये वाला बैग मैंने निकाल लिया, इसमें पैकिंग करूँगी मैं 2-3 दिन की, जितने दिन के लिए भी हम जा रहे हैं। तो बाकी कपड़े वगैरह मैंने अलमीरा में सेट किए हैं, मगर ये दोबारा से रीशफल करने पड़ेंगे क्योंकि बस ऐसे ही ना आधे कपड़े मेरे अभी आए नहीं हैं। तो ऐसे टेम्परेरी सी मैंने सेटिंग की हुई है, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़े से ड्रेसेस, बाकी सारे पार्टी वेयर है मेरे। जो बाकी ड्रेसेस हैं वो सारे अभी घर पे ही हैं, वो भी लेके आने हैं। मैंने कभी टाइम निकाल के जाऊँगी मैं। हमने एक ही बैग लिया है, मैंने सोचा एक साइड मेरे कपड़े आ जाएंगे एक साइड इनके, मगर मुझे नहीं लग रहा इस पूरे बैग में मेरे ही कपड़े आएंगे। अब मैं देख रही हूँ कितना हो रहा है, ये जिप भी बंद नहीं हो रही, अब देखते हैं क्या बनता है। और अलमीरा का भी फ़िलहाल यही हिसाब है कि इस सब में मेरा ये वाली साइड है ना, जो ये मेरी है, और जो उस साइड है वो उनकी है। और उसका सिर्फ एक ही पोर्शन ना, मतलब इतने से में कपड़े आए हुए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ही ना मल लूँ। तो अब रेडी हो रहे हैं और किचन में बन रही है कसल्ली। तो शादी के बाद जब दुल्हन ससुराल से अपने मायके जाती है और मायके से वापस ससुराल आती है ना, तो कसल्ली बनती है, मतलब मीठी रोटियां बनती हैं। तो ये सबको पता होगा, कल्चरल थिंग्स हैं थोड़ी। तो मेरी जो भाभी हैं, मतलब जेठानी है, भाभी बोलती हूँ मैं उनको, तो वो बना रही हैं। वो एक्साइटेड भी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि होते हैं ना कुछ रिवाज रस्म, तो उन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, तो वो बना रही हैं। तो हमने यहाँ से सीधा, मतलब मेरे घर नहीं जाना है, विलेज में है ना जो हमारा घर, वहाँ नहीं जाना है पहले। मतलब इनका ससुराल का भी घर है ना, ये भी विलेज में जहाँ पे, तो वहाँ पे भैया और पापा और गए हुए हैं। तो हम पहले वहाँ जाएंगे, उनको भी साथ लेके फिर जाएंगे। तो अभी मैंने सूट डाला है, ज़्यादा हैवी नहीं डाला है क्योंकि ट्रैवल में मुझे प्रॉब्लम होती है हैवी डालने में। तो फिर वहाँ घर जाके रेडी होंगे, फिर निकलेंगे अम्मी और उनके घर। ये क्लिप है, इतना प्यारा है ना। बचपन में एक पिन होती थी मेरे पास बटरफ्लाई की, ये देख के मुझे वो याद आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बचपन की सिर्फ वो चीज़ याद है कि मेरे पास एक पिन होती थी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वाली, ऐसे हिलते थे पंख उसके। तो यहाँ पे कसल्ली हमारी प्रोसेस में है। आप लोग क्या बोलते हो बताना, हम तो कसल्ली बोलते हैं। तो गुड़ का पानी, मतलब गुड़ की शरबत वगैरह पहले बना के रख ली थी, पता नहीं सुबह बनाई थी कि रात को, मुझे याद नहीं। तो उसमें फिर इसको वो किया, डिप किया, शायद मुझे पूरा प्रोसेस ही नहीं पता। तो मतलब मीठी बनानी होती है ना, तो वैसे फिर इनको थोड़ा पूड़ियों की तरह फ्राई किया। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बने, और भी तरीके होते हैं बनाने के, तो अपना अपना है। तो जैसे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी थी ये। और ये है, मतलब मैं इसकी चाची लगती हूँ अब तो हमारे रूम में टीवी लगा होता है, कार्टून वगैरह, तो उस वजह से हमारी बहुत दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मैं इसको बुला लेती हूँ। मतलब कम टाइम में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए अब आ जाती है चाची चाची रूम में। तो चाची मेरे लिए एक न्यू वर्ड है, तो मुझे थोड़ा अभी फ़िलहाल एडजस्ट होने में लग रहा है कि मैं चाची कैसे बन गई किसी की। तो वो सारी हमारी बन गई थी, तो अब उनको हॉट केस में डाल दिया सबको। तो अब ये खोलने की जद्दोजहद चल रही है, खुल नहीं रहा है तो इसको खोल के तो देख रहे थे कि कितना है, मतलब टिश्यू वगैरह डाला है ना, तो वो देख रहे थे कि कितनी है, फुल हुआ है कि नहीं। तो पूछ रहे थे भरा हुआ है, मैंने बोला हाँ इतना बहुत है, इतनी ज़्यादा करनी भी है। तो पैकिंग हो गई है, सारा सामान मेरा नहीं है, मेरा एक छोटा ब्लैक वाला और वो ट्रॉली वाला बैग है मेरा। तो रात को गाजर का हलवा बनाया था, वही खा रहे हैं। तो अब निकलेंगे, निकलते निकलते भी इतना लेट हो गए थे, मतलब कि ज़ोहर के बाद निकले हम, जबकि हमें सुबह निकल जाना चाहिए था टाइम से। तो अब फ़िलहाल ड्राइवर चेंज किया है हमने, क्योंकि हमारे कज़न भी साथ जा रहे हैं, मतलब इनकी साइड से जो कज़न है वो भी साथ जा रहे थे। और जाते हुए हमने फ्रूट बास्केट एक रेडी कर ली घर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे वही रेडी हो रही है, तो मैंने बोला था बाहर जा रहे हो व्लॉग शूट कर लेना, क्योंकि अब आधी ड्यूटी इनको भी सौंप दी है मैंने, तो वही वीडियो बना रहे हैं। तो हमें निकलते निकलते, मतलब हम बहुत लेट हो गए थे, रात को अंधेरा हो गया था जब हम घर पहुँचे। तो मुझे मतलब बड़े कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ से हो, तो
बेसिकली जो हमारी नेटिव प्लेस है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, तो जम्मू से हम रियासी जा रहे हैं, मगर रियासी हम सिर्फ वेकेशंस में ही जाते हैं, मतलब जो 2 मंथ की वेकेशंस होती थी पहले, तो अब मतलब जम्मू में ही सेटल हैं, तो इसलिए जम्मू रियासी आना जाना हमारा लगा रहता है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, विलेज के व्लॉग्स जो देखते हैं, तो उनको पता ही होगा। तो पहुंच गए हम अब अम्मी औरों वाले घर में, मतलब मेरा जो घर है, हाँ मेरा ही घर है, मैं हमेशा उसको घर अपना ही घर बोलूँगी। तो जो मतलब इन लॉज वाली साइड जब हम पहुंचे, वहाँ से रेडी होके आए, वो मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम इतना लेट हो गए थे, तो अंधेरा हो जाता है, तो शाम का जो ट्रैवल होता है उसके लिए मना करते हैं। मतलब उनके जो विलेज वाले घर से हमारे घर ना कोई हाफ आवर ही लगता है, मतलब शाम का टाइम था ना, तो वो सही नहीं माना जाता नई नवेली दुल्हन शादीशुदा जोड़े के लिए। तो यहाँ पे मेरे मामू आए हुए हैं, पोस्ट संभाल लिए, उन्होंने खाना बना रहे हैं। तो जम्मू से भी सब आए थे, मतलब सहरिश मुबशिर नहीं आए थे, नाजू भाभी, भैया, अम्मी, डैडी, तो दी और उनका तो घर इधर ही है, तो वो भी आ गए थे छुट्टी करके, मतलब शाम को आ गए थे वो भी। तो बस अब यहाँ पे सब बैठे हैं, गप्पें चल रही थी यहाँ पे। तो फिर इन लॉज वाली फैमिली में से भी जो 4-5 लोग आए थे, तो रात को वो वापस चले गए, तो सिर्फ हम 2 ही रुके यहाँ पे। तो जो मेहमानों के सामने बच्चों ने शराफत दिखाई, मगर हम मिठाई के डब्बे पे टूट पड़े हैं, तो वही खोल रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारी डेकोरेशन हुई थी, मतलब मेहंदी का फंक्शन इसी किचन में हुआ था, क्योंकि बहुत ठंड थी, तो ये एरिया थोड़ा गर्म था, तो वो डेकोरेशन वगैरह अभी कोई खोली ही नहीं भैया और उन्हें, क्योंकि इनको भी 2 ही दिन हुए थे घर आए हुए। और यहाँ पे फ़ोटोज़ आ गई थी मेरी मेहंदी फंक्शन की और दूसरे दिन की भी शायद, तो सब मिल के अब वही देख रहे हैं, तो देख रहे थे, सच में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ली हुई थी। तो नानी भी शादी के 1-2 दिन पहले आए थे और वो यहीं रुके थे, क्योंकि भैया भाभी भी जम्मू आ गए थे, अम्मी पापा अकेले थे, तो अम्मी के लिए फिर नानी रुके हुए थे कुछ दिन वहीं, तो हम भी आ गए, हमने बोला मिल के ही जाना, तो फिर वो गए ही नहीं। तो ये नेक्स्ट डे कोई दिन का टाइम है शायद, तो अब हम जा रहे थे वापस, तो नानी और कुछ हमारे नेबर्स वगैरह आए थे और वो बना रहे थे कसल्ली, दोबारा यहाँ से भी साथ लेके जाते हैं, तो नानी बना के, मतलब नानी और वो जो हेल्प कर रहे थे उनके साथ, तो दी भी थे, तो फ्राई वगैरह कर रहे थे। और ये पता नहीं किसके घर से आई थी बोली, ये खा रहे थे हम यहाँ पे। शादी पे यहाँ पे हमने खाना वगैरह बनाया था, कुक हमारे इसी शेड के नीचे थे। अब ये हमने कार वॉश एरिया बना दिया है, हमारी गाड़ी उधर लगी है, पापा की इधर लगी है। चलना है मायरा, कुछ दिनों में ये भी जम्मू आ जाएंगे, फिर हम जम्मू आएंगे घर। हमारी बहन से कट्टा कहाँ है, ये इधर है। कट्टे का हेयर स्टाइल चेक करो, बहन सुंगी तो टेंड कर दी है। ये हीरो है हमारा। मैं आए तो रामू को कब से ढूंढ रही हूँ, और गाड़ी के बीच में मुझे अब पता लगा। गीली हो जाएगी। पता है, हमने खिड़की खोली और सारा पानी मेरे ऊपर गया, और फिर मेरे से उसने 2 खाई और फिर जाके आगे से फिर तूने कितनी खाई? मैंने 0 रात को 2 बजे सोए थे। तो अब हमारी तैयारी थी निकलने की, और दी और भी वापस घर जा रहे थे, क्योंकि पता नहीं डे कौन सा था, यहाँ पे संडे होगा कि क्या, शायद छुट्टी थी उनको 1 दिन की। तो अब वो भी निकल रहे हैं, हमारे बाद निकले थे वो इस टाइम, तो बस इधर उधर देख रहे थे, सैर कर रही थी मैं अपने घर की। यहाँ पे बर्फबारी हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड हमारे एरिया में अभी भी अब हो गई हुई है ना। ये वाइट सी लाइन कोई दिख रही है, पता नहीं आ कहाँ से रही है, वहाँ से ऐसे। ये कोई सनलाइट होगी रिफ्लेक्ट करके आ, हाँ सनलाइट आसमान से आएगी ज़मीन से, पागल। तो किसी चीज पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना। पत्थर से तोड़ना पड़ेगा, हाथ से ऊपर उठने वाला कितने हो जाते हैं, उस पे होते हैं, उस वाले पर सब पे होते हैं, इधर उधर उधर वो वाला ये लग रहा है मेरे को, वो वाला। तो अब मैं खुद ही यहाँ पे लगी हूँ रखने, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हमने आज ही निकलना था जम्मू के लिए, और बाकी जो दूसरी फैमिली थी, मतलब वो भी हमारा वेट कर रहे थे, तो इकट्ठे जाना था हमने, अलग अलग, मतलब फैमिली 5-6 लोग थे, 6-7, तो 2 गाड़ियाँ थी, कुछ हमारे साथ जाना था, कुछ ने अलग। तो मैंने बोला हम बहुत लेट हो रहे हैं, और ये इतना डिले कर रहे थे जानबूझ के, तो
फिर मैंने बोला नहीं, अब इतनी कॉल्स आ गई हैं हमें, तो मैं रख रही हूँ अब इसमें टिशू वगैरह। और जो हमारी कसलियाँ बन गई थी तो वापस हमने इसी में रख के पैक कर ली। कलर मेर हो गया ना तुझे याद तसल्ली क्यों बना के देते हैं? रस्म होती है। मीठी रोटी। हम लेट हो रहे हैं, वो बना रहे हैं और ये खाती जा रही है, साथ साथ कम करती जा रही है। चलना है हमारे साथ? क्यों? तो अब हम निकल रहे हैं और मुलाकात हो रही है सब घर वालों से। तो अब निकल गए हैं हम घर से, और आते टाइम मतलब मैं खुद यहाँ से शुरू में इमोशनल नहीं होती हूँ। मैं सामने वाले को देख के, अगर मेरे सामने कोई रो रहा हो तो ऐसे इमोशनल हो, तो फिर मुझे देख के भी रोना आ जाता है। तो फिर आते टाइम अम्मी को मैंने तो मतलब रो रहे थे वो, फिर मुझे भी रोना आ गया। तो ये शुरू में मुझे लग रहा है 1 साल तक ऐसे चलता ही रहेगा मेरे साथ। तो अब हम जा रहे हैं, मतलब जो न्यू घर है मेरा, जो विलेज में, वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ से सब फिर लंच करके निकलेंगे वापस जम्मू के लिए। तो ये था मेरा कुछ दिनों का कंबाइन करके व्लॉग। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इंशाल्लाह व्लॉग्स बहुत बने हुए हैं, बस आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो एडिट नहीं हो पा रहे मेरे से। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, व्लॉग्स के साथ, और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।